हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नीरज कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पीछे वीडियो में रिवैल्यूएशन अकाउंट का टॉपिक हम लोग डिस्कस किए थे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है क्या है। ठीक है, आज हम लोग ये सीखेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे और उसका हम फॉर्मेट भी हम बता चुके हुए थे वो, क्योंकि इस वीडियो को समझने से पहले उस वीडियो को अच्छे तरह से देखें और उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, उसको आप देख सकते हो। तो हम लोग ये सीखते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कैसे किया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनाया जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल भी आप लोग को बता चुके हुए हैं। ठीक है, बैलेंस शीट्स कैसे बनाया जाएगा वो सब हम लोग सीखेंगे। किसी भी कंपनी का रिवैल्यूएशन, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है क्या, किसी भी एसेट्स लायबिलिटी में एसेट्स में चेंजिंग होना, लायबिलिटी में चेंजिंग होना, उससे जो प्रॉफिट और लॉस आता है वो रिवैल्यूएशन होता है। ठीक है, देखो हम डायरेक्ट क्वेश्चन से आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्या लिखो, बैलेंस शीट्स ऑफ द फॉर्म एज ऑन 31 दिसंबर 2019। बैलेंस शीट से पूरे फॉर्म का कैपिटल है, इधर इस साइड लायबिलिटीज होता है, इस साइड एसेट्स होता है। ये तो आप लोगों को पहले से ही मालूम है। तो लायबिलिटीज में कैपिटल दिया हुआ है राम और श्याम। राम का 4 लाख, श्याम का 6 लाख, टोटल 10 लाख है। जीआर मीन्स जनरल रिजर्व 2 लाख रुपये, क्रेडिटर 3 लाख, बैंक लोन 5 लाख, बिल्डिंग 8 लाख, मशीन 5 लाख, डेटर 2 लाख, कैश 1 लाख, स्टॉक 4 लाख। ठीक है, और इसको टोटल किए तो हम लोग 20 लाख है और इस पर कुछ इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग समझते हैं। देखिए, एडजस्टमेंट नंबर 1, पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। फर्म को जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको 3:2 के रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट करें। एंड दे डिसाइड, बाद में ये डिसाइड किया कि शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, बाद में ये डिसाइड किया कि इक्वली प्रॉफिट होता है। आप लोगों को मालूम है जो 3:2 है ये आपका ओल्ड रेशियो हो गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा तो ये न्यू रेशियो हो गया, तो पहले से आप लोगों को मालूम है। अब यहाँ लिखते हैं एसेट्स वेयर रिवैल्यूड, एसेट्स में रिवैल्यूड हो गया। बिल्डिंग वैल्यूड 9,20,000 और मशीन वैल्यूड 5,80,000। अब देखो पहले से बिल्डिंग था 8 लाख रुपया। आप बैलेंस शीट्स में चेक करो, क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन में बिल्डिंग दिया हुआ है 8 लाख रुपया दिया हुआ है ना, 8 लाख रुपया। जबकि यहाँ पे बिल्डिंग कितना 9,20,000 रुपये रिवैल्यूड हो रहा है। उसी तरह से मशीन है 5 लाख रुपया है ना, जबकि रिवैल्यूड हो रहा है 5,80,000 रुपया हो रहा है ना। फिर जनरल रिजर्व बोलता है कि टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है, एग्जिस्टिंग पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। आपको बताए हुए थे एक वीडियो, हम ये भी बनाए हुए थे कि जनरल रिजर्व और पीएल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो 2 कंडीशन हम बताए थे कि पीएल और रिजर्व का पैसा पार्टनर फॉर्म में नहीं रखना चाहता तो उसका क्या एंट्री होता है, और पीएल और रिजर्व को पार्टनर फॉर्म में रखना चाहता है तो उसका क्या एंट्री होता है। ये दोनों हम कंडीशन, मतलब क्लोज एंड नॉट टू क्लोज, दोनों कंडीशन बताए हुए थे। जब कुछ मेंशन नहीं करते तो हम लोग क्लोज मानकर चलते हैं। ठीक है, तो उसका एंट्री का तो हम लोग डिस्कस किया थे। अब बोलता है प्रीपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए और रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाइए एंड आल्सो पास जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री बोला, हालांकि लास्ट में जर्नल एंट्री बोलता है, हम लोग लास्ट में जर्नल एंट्री बनाएंगे। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो हम लोग इस पर स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, ये सब डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। तो चलिए आते हैं, हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। चलिए देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो कैसे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले हम आपको, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो इन्फॉर्मेशन हम लोग पढ़ते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ते हैं। चलो देखोगे आप लोग, क्वेश्चन पर नोट डाउन कर लोगे कॉपी में और उसके बाद बनाओगे। ठीक है, तो एडजस्टमेंट नंबर 2 देखो, एसेट्स वेयर रिवैल्यूड एज फॉलोइंग। बिल्डिंग वैल्यूड एट 9,20,000 रुपये। बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिया है, 9,20,000 रुपये दिया हुआ है। जबकि आपके बैलेंस शीट्स में 31 दिसंबर 2019 को बैलेंस शीट्स में 8 लाख रुपया है, जबकि इन्फॉर्मेशन में 9,20,000 रुपये है। तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, मतलब बढ़ रहा है, तो एसेट्स बढ़ता है तो आपको लिखना होता है किधर, क्रेडिट साइड में। ठीक है, इधर लिखेंगे क्योंकि आपको मालूम है कि इधर डेबिट होता है, इधर क्रेडिट होता है। आप फॉर्मेट चेक कर लोगे तो बिल्डिंग है ना, तो बाय बिल्डिंग बाय बिल्डिंग को। ठीक है, तो बिल्डिंग कितना हो गया, 1,20,000 रुपये से आपका बिल्डिंग बढ़ गया। ठीक, बिल्डिंग के बाद है मशीन 5,80,000, जबकि ऊपर है 5 लाख रुपये, तो 80,000 रुपये से बढ़ गया है मशीन, तो उसको भी लिखेंगे बाय मशीन अकाउंट 80,000। कोई डाउट यहाँ तक में,
ठीक है। और तो कुछ हमको नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि एसेट से लायबिलिटीज के बारे में, तो जब तक कुछ नहीं बोलेगा एसेट लायबिलिटी का तब तक हम लोग रिवोल्यूशन में कुछ पोस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दो ही चीज़ के बारे में बोला है, तो बस दो ही चीज़ है मेरे पास एसेट से लायबिलिटीज की क्लियर करने के लिए। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे इधर आता है 2 लाख रुपये, तो इधर भी लिखेंगे 2 लाख रुपये। ठीक, तो यहाँ बैलेंस गिर जाएगा, तो इधर गिरेगा तो प्रॉफिट होता है, और क्रेडिट में गिरता है तो लॉस होता है। टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, पीसी मतलब पार्टनर्स कैपिटल, तो यहाँ पे आप कितना डाल दोगे 2 लाख रुपये। अब इसको राम में और श्याम में दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक, राम और श्याम में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो राम और श्याम में डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा तो 2 लाख रुपया, जबकि हम आपको बताया था कि जो भी प्रॉफिट और लॉस आता है रिवैल्यूएशन को उसको ओल्ड रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो भी हम लिखे हुए थे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट की बताए हुए हैं आपको, तो इसलिए इस पिछले वाला वीडियो आप लोग देख लो पहले रिवैल्यूएशन का, तभी समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2, मतलब 3:2 दिया हुआ है, तो 2 लाख को 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कितना हो जाएगा 2 लाख × 3/5, मतलब 5 × 4 = 12, 1,20,000 रुपये। और 80,000 रुपये, 2 लाख रुपये। आई थिंक यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। क्लियर यहाँ तक है, 1,20,000 रुपये और 80,000 रुपये, क्लियर यहाँ तक है। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देख सकते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का क्या तरीका होगा। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट राम और सिंह, सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि आप पार्टनर्स कैपिटल में आप लोगों को बता चुके हुए हैं, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल 2 तरह से बनता है, एक फिक्स्ड कैपिटल, एक फ्लक्चुएशन कैपिटल। तो आप कि जिससे बना रहा है बना सकते हो, हम फ्लक्चुएशन से बना रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख भी देंगे फ्लक्चुएशन कैपिटल। ठीक, तो बाय बैलेंस बीटी, तो कितना कितना कैपिटल लगाया था, राम लगाया था कैपिटल 4 लाख रुपये, और श्याम लगाया था कैपिटल 6 लाख रुपये। ठीक, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद बाय प्रॉफिट, मतलब रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आया है उसको डालेंगे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो आया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 1,20,000 रुपये और 80,000 रुपये, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ थर्ड नंबर इन्फॉर्मेशन बोला था कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स में, क्योंकि जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या, एक चीज़ ध्यान रखना, पार्टनर्स कैपिटल को जो पार्टनर के पास पैसा आने वाला है वो क्रेडिट में लिखाएगा, ये क्रेडिट है, और जो पार्टनर को जाने वाला है वो डेबिट में लिखाएगा। ठीक है, पार्टनर्स को याद रखना, पार्टनर्स को जो आ रहा है वो क्रेडिट में, पार्टनर्स को जो जा रहा है वो डेबिट है। मतलब पार्टनर्स को बढ़ रहा है प्रॉफिट, तो जो भी बढ़ रहा है कैपिटल बढ़ रहा है तो वो आपका क्रेडिट में। अब जैसे जनरल रिजर्व की बात करें तो जनरल रिजर्व आपको बताया भी कि जनरल रिजर्व 2 तरह से होता है, एक क्लोज की कंडीशन, एक नॉट टू क्लोज की कंडीशन में। तो अगर हम क्लोज के कंडीशन में बनाएंगे तो एंट्री क्या हम लोग जनरल रिजर्व को बताते हैं, जनरल रिजर्व कंट्रीब्यूट टू पार्टनर्स कैपिटल, और पार्टनर्स कैपिटल को रिजर्व का पैसा मिल जाएगा, इसका पैसा और बढ़ेगा ना, इसलिए यहाँ पर वो भी ओल्ड रेशियो पे। ठीक है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जनरल रिजर्व है 2 लाख रुपया है, तो 3:2 के रेशियो बांट देंगे, मतलब वही आएगा 1,20,000 और 80,000 रुपये। तो आप बोल सकते हो कि सर अगर प्रॉफिट लॉस रहेगा तो क्या वही करेंगे, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस भी रहेगा तब भी हम लोग वही काम करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट लॉस हो या जनरल रिजर्व हो, दोनों कंडीशन में वही होगा। आप बोल सकते हो कि सर अगर प्रॉफिट और लॉस में रहेगा तो आपको बताया भी था कि लॉस है, तो इसका मतलब क्या है कि वो पार्टनर का जा रहा है, और जब जाएगा तो वो डेबिट में आएगा, वही डेबिट से माइनस होगा, क्योंकि उसके पैसा से घटेगा ना, तो वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अब मेरे पास कुछ है नहीं, इसलिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 4 1 5 1 6, 6,40,000, 80 80 1,60,000, मतलब 7,60,000, 760। ठीक है, सही से जोड़ा गया है ना, 814 सॉरी 80 से 1,60,000, 7,60,000 सही तो है। ठीक, अब यहाँ बैलेंस गिरा देंगे, टू बैलेंस CD। ठीक है,
तो वो उतना ही आ जाएगा 6,40,000। राम के पास पैसा रह गया 6,40,000 रुपया और श्याम के पास हो गया पैसा 7,60,000। देखो फ्लक्चुएट करके, पहले राम 4 लाख और 6 लाख लेकर आके लाया था, अब इसके पास 6,40,000 7,60,000। तो ये इसका अब कैपिटल हो गया बैलेंसिंग फिगर। जब भी बैलेंस गिरा हो तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर लगा दिया करो, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब इस पर हम लोग बनाएंगे रिवाइज्ड बैलेंस शीट्स। देखो तो रिवाइज्ड बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे वो चेक कर लेते हैं। रिवाइज्ड बैलेंस शीट्स या रिकॉन्स्टिट्यूट भी लिख सकते हो क्योंकि पुनर्गठन हो गया है, ठीक है, तो वो भी आप लिख सकते हो। चलिए मेरे पास स्केल है तो हम स्केल से लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, इधर आ जाएगा लायबिलिटीज। ये तो आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हो। लायबिलिटीज होगा, इधर अमाउंट होगा, एसेट्स होगा, अमाउंट होगा, ठीक है। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, क्योंकि वो पहले से बैलेंस शीट था। ये कंपनी का पहले का बैलेंस शीट है ना। ये जो आपका है कंपनी का क्या है, ये पहले का बैलेंस शीट से। यहाँ बैलेंस शीट जो दिया हुआ था कंपनी का, जो पहले जो चला रहा था कंपनी, तो ये इसका बैलेंस शीट था। लेकिन रिकॉन्स्टिट्यूशन होने के कारण, चेंजिंग होने के कारण अब बैलेंस शीट्स में चेंजिंग हो जाएगा। जैसे कैपिटल राम और श्याम 4 लाख 6 लाख लाया था, तो अब हम लोग क्या करेंगे, राम और श्याम 4 लाख 6 लाख लाया है, देखो यहीं से हम लोग काम करेंगे। जैसे राम और श्याम 4 लाख और 6 लाख लाया था, लेकिन अब क्या करेगा यहाँ पे कैपिटल राम और श्याम, ठीक। तो राम का आया 6,40,000 रुपये आ गया, बैलेंस गिरा था ना, और 7,60,000 रुपये, 14 लाख रुपये, ठीक है। देखो पहले से राम और श्याम का कितना था, 4 लाख 6 लाख, अब कितना हो गया 6,40,000 7,60,000। उसका जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व तो मेरा खत्म हो गया। अब जनरल रिजर्व क्या हो गया आपका, कैंसिल कर गया, क्योंकि ये पार्टनर लोग लेके चले गए। क्रेडिटर और बैंक लोन में कोई चेंजिंग नहीं किए थे, तो ये सब आपके फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्रेडिटर 3 लाख रुपया, बैंक लोन 5 लाख। अब एसेट्स में आते हैं, तो बिल्डिंग में देखिए आपके पास बिल्डिंग था 8 लाख रुपया था, बिल्डिंग आपके पास 8 लाख रुपए का था ना, बिल्डिंग 8 लाख का था। लेकिन हुआ क्या कि इसमें 1,20,000 से बढ़ गया था, किए थे ना हम लोग काम, तो 1,20,000 से बढ़ गया था, बचा कितना 9,20,000 रुपये हो गया। फिर मशीन का भी वही काम करेंगे। इसलिए हम वो बार बार बोलते हैं कि क्वेश्चन को पहले अच्छे से नोट कर लो, उसके बाद ही आप बनाने का कोशिश करोगे, तभी समझ में आ पाएगा। चाहते हो कि अकाउंट्स अच्छे तरह से क्लियर हो सके, तो उसके लिए आपको अच्छे से समझना होगा। बार बार पॉज करके क्वेश्चन को समझो कि सर क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं सर। 1 लाख एंड स्टॉक 4 लाख, जितना था इसमें कोई चेंजिंग नहीं था, इसलिए अभी दोनों बराबर आ जाएगा बैलेंस शीट, ठीक। कितना 14 3 17 3 20 2 22 लाख रुपये इधर हो गया, 22 लाख रुपये इधर आ गया। आई होप कि आप समझ चुके हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट्स कैसे बनेगा वो। हालांकि क्वेश्चन में एक चीज़ और बोला था कि जर्नल एंट्री भी पास कीजिए, ठीक है। तो जर्नल एंट्री भी हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे जर्नल एंट्री बनाया जाए, क्योंकि आपको हम जर्नल एंट्री बता भी चुके हुए हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का जर्नल एंट्री कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर हुआ ना कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बना, पार्टनर्स कैपिटल कैसे बना, रिवाइज बैलेंस शीट कैसे। इन तीनों टॉपिक में जो भी डाउट होता है उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछो कि सर ये प्रॉब्लम, उसके बाद हम उसका आंसर बताएंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे कैसे होता है, ठीक है। हो सके तो हम उसका वीडियो बना देंगे अगर क्लियर नहीं हो पाता है तो, ठीक है। इसलिए अच्छी तरह से समझो ताकि पार्टनरशिप अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है।
अकाउंट्स इजी वे में समझना है, ठीक है। अब हम लोग इसका जर्नल एंट्री पास करना सीखेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे बनेगा वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं जर्नल एंट्री कैसे बनेगा। चलिए देखिए जर्नल एंट्री फॉर्मेट यही है, डेट पार्टिकुलर, यहाँ पे CV फॉलियो नहीं LF होगा, लेजर फॉलियो, फिर डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। ये फॉर्मेट है। तो जैसे कि कोई फॉर्म था तो यहाँ पे आप लिख दो इन द बुक ऑफ द फॉर्म, ठीक। अब देखो जर्नल एंट्री, चलो तो सबसे पहला एंट्री हम लोग मारेंगे। तो पहला जर्नल एंट्री में बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा था 1,20,000 रुपये से, तो एसेट्स बढ़ता है तो एंट्री हम लोग, क्योंकि हम एंट्री हम रिवोल्यूशन का बताए हुए हैं इसलिए पहले वाला वीडियो आप देखो अच्छे तरह से, ठीक है। तो बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है मतलब एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है, जब एसेट्स बढ़ता है तो एसेट टू रिवोल्यूशन अकाउंट होता है। यहाँ लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक। 1,20,000 तो डेबिट में 1,20,000 और क्रेडिट में 1,20,000, ठीक। नरेशन अपना लिख लीजिएगा, एसेट्स इंक्रीज इन एसेट, ठीक है। नंबर 2 सेकेंड पॉइंट बोल रहा था कि मशीन का वैल्यू भी बढ़ रहा था 80,000 रुपये से, तो इसका भी वही होगा। तो आप मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 80,000 रुपये, इसका भी नरेशन आप लिख सकते हो। आप लोगों के दिमाग में यार हो कि सर ये दोनों अलग अलग क्यों कर रहे हैं, आप एक साथ भी तो कर सकते हो ना, ठीक है। तो आप डायरेक्ट आप एक साथ इसका लिख सकते हो, कंपाउंड एंट्री पढ़े भी होगे 11th में। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डायरेक्ट लिख दो, क्या वो डायरेक्ट सिंपल सा कर सकते हो, ठीक। थर्ड नंबर एंट्री जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो जनरल रिजर्व शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कौन कौन पार्टनर था, राम और श्याम, तो राम कैपिटल टू श्याम कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो जनरल रिजर्व आपका दिया हुआ है 2 लाख रुपये, तो 2 लाख का आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो 3:2 के रेशियो, ओल्ड रेशियो पे। तो 1,20,000 और 80,000 रुपये। नरेशन आप लिख लोगे जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट, जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। ओ भी ऐसा कर रहा है, चलो देखो 4 नंबर जनरल रिजर्व हो गया राम कैपिटल टू श्याम कैपिटल। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि इसका क्या कंडीशन हो सकता है, तो जनरल रिजर्व टू राम टू श्याम, उसका जनरल रिजर्व हो गया। अब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि एक्स्ट्रा तो कुछ है नहीं, अब प्रॉफिट हुआ है फर्म को तो प्रॉफिट का एंट्री मार दो। तो आप लोग लिख पढ़े भी होगा पार्टनर्स कैप रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, देख लो कॉपी में चेक कर लो, जो भी है उसको नोट कर लो और उसको चेक कर लो कि क्या सर सही में एंट्री वही था, राम कैपिटल अकाउंट टू श्याम कैपिटल अकाउंट, ठीक। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट मेरा आया था 2 लाख रुपये आया था, तो 1,20,000 रुपया और 80,000 रुपये ये था। अब इसका जर्नल एंट्री टोटल हो गया, अब इसको टोटल कर दो, टोटल कर लीजिए, ठीक है। टोटल कर लेंगे यहाँ से, कितना हो जाएगा, 2 लाख 2 2 4 2 6 लाख रुपये। यही था आपका जर्नल एंट्री, ठीक है। तो ऐसा समझो जर्नल एंट्री कैसे होगा, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। नोट डाउन कर लोगे ताकि क्लियर हो सके, अच्छे तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है।